हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि डीएलएड करने का सही एज क्या है, कौन सा एज में हमें डीएलएड करनी चाहिए, कौन सा उम्र में डीएलएड करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो जब तक आप ये बात को नहीं जानेंगे तब तक आप रियलिटी में नहीं पहुंचेंगे। तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि डीएलएड करने का सही समय क्या है। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से डीएलएड कर रहे हो, अगर आप बिहार से कर रहे हो, यूपी से या कहीं से भी आप डीएलएड कर रहे हो, तो उसका सही एज क्या है आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखें ताकि आपको हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि डीएलएड करने का सही उम्र क्या है, ये आपको डिपेंड करेगा, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा बीपीएससी के अनुसार में कि बीपीएससी जो टीचर जो सरकारी जो शिक्षक बनते हैं, तो उसमें सरकारी शिक्षक बनने में कितना एज निर्धारित किया गया है। तो सरकारी जो शिक्षक बनने के लिए जो एज निर्धारित किया है, तो उससे पहले अगर आप लोग डीएलएड कर लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आइए बता देता हूं कि आप लोग अगर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर अपर प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनने का जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है वो क्या है, पहले उस चीज को समझ लीजिए, तब मैं आपको डीएलएड करने का सही समय आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आप लोग क्लास 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हो या फिर आप लोग 6 से लेकर के 8 के शिक्षक बनना चाहते हो, तो ये जो है कि आपके बीपीएससी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी के आधार पर जो जनरल कैटेगरी है और जनरल में जो मेल हैं उनके लिए निर्धारित किया गया है 37 वर्ष, यानी मिनिमम आपका कम से कम आपका जो है मैक्सिमम आपका जो है 37 वर्ष होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सरकारी शिक्षक बनने के लिए। तो अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको इसका मतलब है कि 35 वर्ष पहले आपको क्या करना होगा, डीएलएड पास करना होगा। तब फिर आप जो कि बीपीएससी के एग्जाम पास करेंगे या अदर जो एग्जाम होते हैं उसको पास करेंगे, फिर आप सरकारी शिक्षक जो है कि 37 वर्ष से मतलब कि आप होते आप जो है कि बन पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो शिक्षक बनेंगे तो ये डीएलएड जो करेंगे तो इस एज को ध्यान देंगे कि अगर आप जनरल से हैं, मेल हैं, तो कम से कम आपका 37 वर्ष से पहले आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो जनरल से हैं और फीमेल हैं उनको जो है कि आपको 3 साल का छूट मिलता है, यानी जनरल से जो फीमेल है उनको 40 वर्ष मिनिमम जो मैक्सिमम का जो है 40 वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए सरकारी शिक्षक बनने के लिए। इसका मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी से हैं और वो क्या है फीमेल हैं, तो उनको 40 वर्ष होने से पहले ही उसका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। बात क्लियर है। उसके बाद जो आपके जो ईबीसी से हैं और बीसी से हैं और मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूं कि ईबीसी और जो बीसी हैं उनको भी 5 वर्ष का छूट मिलता है, यानी 40 वर्ष उसके लिए भी निर्धारित किया गया है कि मैक्सिमम आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो है कि 40 वर्ष होना चाहिए, उससे कम उससे बेसी नहीं होना चाहिए सरकारी शिक्षक बनने के लिए 1 से 5 और 6 से 8 का। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का। तो उनको मैं बता दूं कि उनको और 2 साल आपको समय मिलता है, यानी उसको छूट मिलता है, यानी 42 वर्ष उसका जो है कि निर्धारित किया गया है। 42 वर्ष होने से पहले उसको डीएलएड कंप्लीट करना होगा। तो फिर से रिवाइजिंग कर लेंगे कि जनरल से मेल जो है वो उसको 37 वर्ष मैक्सिमम है, जनरल से जो फीमेल है उनको 40 वर्ष है, ईबीसी बीसी और मेल फीमेल दोनों उसमें आते हैं उसके लिए भी 40 वर्ष है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी उनके लिए भी 42 वर्ष है। तो ये चीज निर्धारित किया गया है, आप इन वर्ष तक आने से पहले आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत हो सकता है। आई होप ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देंगे, कमेंट सेक्शन में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं और उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं तो 8226928812 इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। और अगर 2025 के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं एंट्रेंस का, तो आप लोग उर्दू का नोट्स जरूर खरीदेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।